दोस्तों इस इमेज से आज हम ये डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने वाले हैं अपने स्मार्टफोन से और हम यूज़ करेंगे स्नैपसीड ऐप को। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक इमेज ओपन कर लेते हैं और स्नैपसीड में एक पहले से ही टूल आता है जिससे कि आप ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, जिसका नाम है हीलिंग टूल। उसे पहले यूज़ करके देखते हैं हम। तो हीलिंग टूल यूज़ करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टूल ऑब्जेक्ट्स को हटा तो देता है, लेकिन इस केस में, इस इमेज के केस में ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे इम्परफेक्शंस आपको इसमें नज़र आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हीलिंग टूल हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम लोग मैन्युअली इस इमेज से ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने वाले हैं डबल एक्सपोजर टूल यूज़ करके, और हम सेम इमेज को यूज़ करेंगे जो कि हमने सबसे पहले पिक करी थी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डबल एक्सपोजर टूल्स में सेम इमेज ऐड करने के बाद मैंने इस नई इमेज को थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे मेरा एम ये है कि ये जो इस इमेज के बीच में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, एक पर्सन जो रॉक पे खड़ा है, उसको मुझे हटाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस इमेज को थोड़ा सा राइट साइड पे ले लिया है और ओपेसिटी को मैंने 100% पे कर दिया है। उसके बाद इस स्टेप को सेव करने के बाद हम वापस व्यू एडिट्स में जाएंगे। डबल एक्सपोजर टूल को सिलेक्ट करके उस पर स्टैक्स ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैक्स ब्रश का इस्तेमाल करके हम वो जो रॉक पे खड़ा पर्सन है उसको हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही केयरफुली मैं यहाँ पे इसे ब्रश को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लीन तरीके से जो आपकी इमेज है उसके सामने से हट जाता है। और जब आप इसको जूम आउट करेंगे तो पता भी नहीं चलता है कि ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है। अब जब आप जूम आउट जूम इन करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आएगा ओरिजिनल इमेज में और जो आपने अभी तक एडिट किया है। आप इस आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने स्टैक्स ब्रश का इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पे जो साइड में हिल्स हैं, जिनकी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है इस इमेज में, उनको भी हम रिमूव करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो साइड के हिल्स हैं जो कि अननेसेसरी हैं एक तरीके से इस इमेज में, उनको हम यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करते हुए ही रिमूव कर रहे हैं। तो सेम टूल जो कि स्टैक्स ब्रश का है डबल एक्सपोजर पे, उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे जो हिल्स हैं उसको थोड़ा सा और बेहतर कर दिया है, साइड से हटा दिया है। अब जूम आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इमेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बहुत बेहतर ये इमेज लग रही है। ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये पहले इमेज कुछ अलग तरीके की नज़र आती थी। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब इसके बाद आते हैं दूसरा स्टेप, जो कि है इस इमेज को सेव कर लेना। अब हम इस इमेज को गैलरी में सेव कर लेंगे। उसके बाद अगेन टूल्स में जाके डबल एक्सपोजर को सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम वो इमेज को सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने रिसेंटली एडिट करके सेव करी है। तो अगेन हम यहाँ पे जो डबल एक्सपोजर से ऊपर चढ़ाई हुई इमेज है उसको और थोड़ा सा राइट पे ले जाएंगे और इसको काफ़ी ज़्यादा इस बार मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ, जिससे कि जितने भी लोग इस बीच पे खड़े मुझे नज़र आ रहे थे वो सारे ही हट जाएं। और ओपेसिटी 100 करने के बाद हम इसे वापस से इसे हम स्टैक्स ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इन ऑब्जेक्ट्स को हटाएंगे। बहुत ही केयरफुली ये हमें करना है ताकि ऐसा ना लगे कि जो आप ऑब्जेक्ट्स हटा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरली हट रहे हैं। और जैसा कि हीलिंग टूल यूज़ करने में इफ़ेक्ट आ रहा था कि वो साफ साफ समझ में आ रहा था कि ऑब्जेक्ट्स को हमने जो है जबरन हटाया है। आराम से जूम करके आपको स्टैक्स ब्रश का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप कहीं थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो आप डबल एक्सपोजर को इफेक्ट को 0 करके आप वापस से उसे एडिट दोबारा कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है उससे सारे ही ऑब्जेक्ट्स
जो डिस्ट्रैक्शंस है वो हट चुके हैं, सारे ही लोग जो खड़े थे उस बीच पे वो अब हट चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। तो उसको और परफेक्ट करने से पहले हम इस इमेज को सेव कर लेंगे और उसके बाद अगेन एक और बार डबल एक्सपोजर इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर से जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो इमेज आपने रिसेंटली सेव करी थी उसे ही वापस से उस पर सुपर इम्पोज करके थोड़ा सा राइट शिफ्ट करके वापस से हम लोग स्टैक्स ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और जो थोड़े बहुत अनड्यूलेशंस रह गए हैं उन्हें भी हटा लेंगे। तो ओवरऑल अब अगर आप देखेंगे इस जो ओरिजिनल इमेज थी वो कुछ ऐसी नज़र आती थी, उसके बाद हमने इस पर एक बार डबल एक्सपोजर यूज़ किया तो ऐसी आई, फिर उसके बाद दोबारा यूज़ करने के बाद ऐसी, और फाइनली तीसरी बार करने के बाद एकदम क्लियर इमेज आपको मिल गई जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब हम इस इमेज को और थोड़ा सा ट्यून करने की कोशिश करते हैं सिलेक्टिव टूल का इस्तेमाल करके, और जो राइट साइड ऑफ इमेज है उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट से हम लोग ट्यून करेंगे। ट्यूनिंग आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स एक अपनी फाइनल इमेज को दे सकते हैं। मैं यहाँ पे उस इमेज को थोड़ा सा और कूल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे थोड़ा और वार्म टिंट दे सकते हैं। ट्यूनिंग बेसिकली आपके अपने हिसाब से हो सकती है, आप जैसा चाहें उसे इमेज को ट्यून कर सकते हैं। सिलेक्टिव टूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो स्नैपसीड की बाय डिफ़ॉल्ट ट्यून इमेज के जो फीचर्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फाइनली आप इस इमेज से अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप उस इमेज को सेव कर सकते हैं अपनी गैलरी में। तो दोस्तों हमने स्नैपसीड ऐप का इस्तेमाल करते हुए इस इमेज को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बना दिया है जिसमें कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे और ये इमेज नियर टू परफेक्ट आपको नज़र आएगी। कोई भी किसी भी थर्ड पर्सन को आप ये इमेज दिखाएंगे तो वो बता नहीं पाएगा कि आपने इसे एडिट किया है। तो आई होप कि आपको ये स्मार्टफोन से एडिटिंग का जो ट्यूटोरियल है ये अच्छा लगा होगा। आप स्नैपसीड ऐप का खुद भी इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके की फ़ोटोज़ को बहुत ही आसानी से एडिट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कोई डाउट्स हों या आपकी कोई कंप्लेंट्स हो तो ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ऐसी ही इमेज एडिटिंग वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको टेक वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।